आज के सत्संग का मुख्य विचार सदगुरुदेव जी महाराज का सत उपदेश अमृत संगत के सम्मुख हम सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये सन 1950 की बात है। सदगुरुदेव जी महाराज श्रीनगर में एकांत निवास कर रहे थे और भगत बनारसी दास जी उनके सम्मुख थे। उस समय श्रीनगर में सभी के लिए जब अमृत वर्षा हुई तो लिपिबद्ध किया गया। ये जीवन गाथा भाग 2 में चौथा सतोपदेश अमृत है जो संगत के सम्मुख है। संसार एक दुख का समुद्र है। इसमें सब जीव अपनी प्यास बुझाने की खातिर दिन रात बढ़ रहे हैं। इस प्यास को बुझाने की खातिर कई पुरुषों ने सोचा और तहकीकात की तो उनको पता लगा कि जीव तृष्णा रूपी रोग में ऐसा लीन हो चुका है कि उसे सही विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा माया का घना अंधकार छाया हुआ है कि बड़े बड़े धनी गुणी ज्ञानी तक धीरता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस प्रभु की माया का पारावार बगैर सत ज्ञान के नहीं मिल सकता। संसार में वह ही जीव सुखी है जिन्होंने प्रभु के संग प्रेम लगा लिया है। माया के मोह में जीवन की हैरानगी व परेशानी खत्म नहीं होती। सत्पुरुषों ने बतलाया कि संसार की चहल पहल 4 रोज है। हमेशा एक जैसी हालत किसी की नहीं रही। उन्होंने बतलाया कि संसार की सत की तहकीकात की। उन्होंने बतलाया कि जिसने सत की तहकीकात की उसी ने मानव जन्म की सार को जाना है। संतों महात्माओं ने अपनी तरफ से जोर लगाया और जीवों के संस्कार बदलने के लिए पैदल मशरिक से मगरिब यानी कि पूरब से पश्चिम तक भ्रमण किया। उनकी मौजूदगी में लोगों ने उनकी बातों को कम सुना, मगर उनके चले जाने के बाद उनकी किताबें टटोलने लगे, उनकी समाधियों पर फूल चढ़ाने और मत्था टेकने लगे। उनकी जिंदगी में इम्तिहान ही लेते रहे। उनकी जिंदगी में इम्तिहान ही लेते रहे। संतों ने तो पहरा देना है, घर घर जाकर ढिंडोरा देते रहे हैं, मगर कोई विरला ही उनकी सुनता है। इस देश में संतों ने समय समय पर आकर जागृति पैदा करने का यत्न किया है। बुद्ध राजा था, राज त्याग कर जंगलों में जाकर तहकीकात करके सबका पैगाम दिया और मंजिले मकसूद निर्वाण अवस्था बतलाई। जब गौतम बुद्ध का जो मत है उसमें गिरावट आई तो शंकराचार्य ने नए सिरे से सत का पैगाम दिया। बुद्ध धर्म जो नाम मात्र को रह गया था उस समय, उसकी त्रुटियों को भी दूर किया और लोगों के विचारों को भी शंकराचार्य ने बदल दिया। जनता में राजाओं महाराजाओं में कई रूह अर्थात उन्होंने आत्मा को फूंक दिया। उसने बड़ा काम किया था। उसने 4 मठ कायम किए। जिस समय जो महापुरुष सत्पुरुष होता है समय के अनुसार जागृति पैदा करता है।
भारत की आबो हवा और खुराक सादा होने की वजह से बड़े बड़े बुद्धिमान इस देश में होते आए हैं। जब तक आहार, व्यवहार और संगत दुरुस्त न हो, तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। अब तो इस देश में आहार ही खराब हो गया है। मांस के बगैर उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्याज, लहसुन से तो परहेज करते हैं, मगर मांस उनको भी अच्छा लगता है। परमार्थ मार्ग पर चलने वालों के लिए आहार की पवित्रता लाजमी है। आहार की पवित्रता के साथ व्यवहार की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अगर व्यवहार पवित्र ना हो तो आहार भी पवित्र नहीं हो सकता। यद्यपि दूसरे देशों में आहार पवित्र नहीं, मगर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। उनका रहन सहन, बुद्धि, उनका रहन सहन शुद्ध है और एकता है उन लोगों में। अगर उनका आहार ठीक हो जाए तो वे देवता हैं। वे भोगों की सामग्री को एकत्र करने में ही सुख मानते हैं और इस मकसद के लिए भोग सामग्री को बढ़ाने के वास्ते दिन रात यत्न प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसी तरक्की को दरअसल तरक्की नहीं कहा जा सकता। भोगवाद की वृद्धि आपस में लड़ने मरने पर मजबूर कर देती है। सत्य धर्म की तरफ कदम बढ़ाने से लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। यद्यपि इन्हें धर्म के मार्ग का पता न हो, मगर आहार, व्यवहार और संगत की पवित्रता से ही किसी समय उत्तम आनंद की तरफ चल सकते हैं। नाना प्रकार की सामग्री इकट्ठी कर करके जीव को आखिर इस संसार को छोड़ना ही है। ये शरीर पिंजर बन बनकर खत्म हो जाता है, मगर जीव के संकल्प पूरे नहीं होते हैं, बल्कि ये नित नए से नए खेल को रच देता है। बुद्धि शरीर की कैद में सत विचारों को धारण नहीं करती है, इंद्रियों के भोगों में दौड़ रही है। जो बुद्धि हर समय इंद्रियों के सुख की खातिर अनुकूल प्रतिकूल कर्म करती है, वह ही चांडाल बुद्धि है। अपने सुखों की खातिर दूसरों को दुख देने वाला अहंकारी जीव किसी का मित्र नहीं होता, अपने दाव में ही रहता है। जब तक बुद्धि भेद में बनी हुई है, तब तक अविनाशी सुख शांति को अनुभव नहीं कर सकता। महापुरुषों ने जीव कल्याण के वास्ते और धर्म की रक्षा के वास्ते सत उपदेश दिए हैं और फरमाया है कि जो भी जीव आहार, व्यवहार और संगत की पवित्रता का ख्याल रखेगा, वह ही भजन अभ्यास कर सकता है। इस देश में अनेक तरह के मत होने की वजह से हजारों तरह की विचारधारा चलती रहती है, हजारों तरह की। मगर ऋषियों ने जीवन को चार हिस्सों में बांट दिया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। मगर आज जिसने गेरुए वस्त्र पहन लिए वह सन्यासी हो गया। मनुष्य की आयु 120 वर्ष लगभग दी गई है, मगर प्रारब्ध अनुसार कोई पहले कोई पीछे चले जा रही हैं। जो जीवन नियम अनुसार चलाते हैं उनके वास्ते हमेशा ही सुख है। इतिहास कथा प्रसंग इसी वास्ते है कि अपने पुरातन बुजुर्गों के जीवन आदर्श के को सामने रखकर उनके नक्शे कदम पर चला जावे। कबीर ने बड़ी अच्छी तरह जगाने की कोशिश की ताकि पाखंडवाद दूर हो जाए, मगर
उसके जाने के बाद अब कबीर के सब गद्दी, मठों और खड़ाओं और मूर्तियों की पूजा हो रही है। संत जितना अंधेरा दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके बाद उनसे दुगना यह बढ़ जाता है। संसारियों का धर्म हमेशा अलग ही रहा है। सत्यवादी पुरुष त्यागमयी जीवन पेश करते आए हैं, जिसने उनकी शिक्षा को हृदय से अंदर से धारण किया और उसकी कमाई की। वह आप भी तरे और हजारों को अंधकार से निकाला। जीव की बेकरारी सत्यपरायण होने से दूर हो सकती है। ईश्वर सबको निर्मल बुद्धि बख्शे। इस भोगवाद के समय शांति और सुख मर्यादा धारण करने में है। विकारों से निर्विकार तब ही हो सकता है जब धर्म को धारण करेगा। गुरु पीर का आधार इसी वास्ते लिया जाता है। उनके त्याग, वैराग्य, उदासीनता, परोपकार वगैरह को देखकर जीव के अंदर उत्साह और निर्मल पुरुषार्थ पैदा होता है। भाग्य से सत्पुरुष मिल जाएं तो काया पलट जाती है। सतबुद्धि द्वारा नित यतन करो। प्रभु की माया बड़ी बलवान है। प्रभु की माया बड़ी बलवान है। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी फिर मान मद में यह जीव ग्रस्त हो ही जाता है। घर बार भी छोड़ा, सिर में छाई भी पाई, पर पूछो तो कहते हैं मैं सन्यासी और मैं त्यागी। पूछो तो कहते हैं मैं सन्यासी और मैं त्यागी। ज्ञान का विषय ऐसा सूक्ष्म है कि इसे समझना बड़ा पवित्र बुद्धि का काम। ज्ञान का विषय ऐसा सूक्ष्म है कि इसे समझना बड़ा पवित्र बुद्धि का काम है। बार बार जो तेरी तेरी बार बार जो तेरी आज्ञा इसमें मन को जो डालता है, वह ही भक्ति, ज्ञान, योग को धारण करने वाला है। ईश्वर सबको सुमति देवे। इसके पश्चात समता मंगल और आरती का उच्चारण किया। ये जो सतोपदेश अमृत हम अभी सुन रहे थे, ये सतोपदेश अमृत सन 1950 में 14 मई में एकांत निवास श्रीनगर के अंतर्गत श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी को बख्शा है। एक एक लाइन, एक एक शब्द अपने आप में पूर्ण है। हम सब विचार करें गहराई से कि आखिर श्री महाराज जी हम सभी को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ही कहा कि यह संसार बड़ा दुख रूप समुद्र है, एक अजाब का समुद्र है, और सब प्यास बुझाने के लिए आए हैं और दिन रात प्यास बुझाने की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि जीव तृष्णा रूपी रोग में ऐसा लीन हो चुका है कि उसे सही विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपनी प्यास तो बुझा रहा है इस संसार समुद्र में, लेकिन सही विचार, सही बुद्धि उसके पास नहीं आ पा रही। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर जिस शांति की तलाश में कर रहा हूं या करने का यत्न कर रहा हूं, वह प्यास बुझेगी कैसे? तृष्णा से दूर होकर के, या तृष्णा से की प्यास से अबूर पा करके। इस ये जो मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को कम करके मुझे शांति मिलेगी, या इन इच्छाओं को पूरा करके मुझे शांति मिलेगी, ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है। और वो लगातार अपने सुख का यत्न करता ही चला जा रहा है, लेकिन वह सुखी नहीं हो पा रहा, या यूं कहें वह परम सुखी नहीं हो पा। इसीलिए महाराज जी ने कहा, ऐसा माया का घना जाल है, घना अंधकार छाया हुआ है कि बड़े बड़े ज्ञानी, गुणी, धनी धीरता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि शांति आखिर है कहां। शांति जब संसार में है ही नहीं, तो शांति मिल कैसे सकती है?
मुझे आज भी वही बातें याद आती हैं कि किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे बेटी को, अपनी पत्नी को या पति को, या अपने कुटुंब को या अपने आप को मैं किस प्रकार से सुख उनको दे दूं। और वो सुख की जो मेरी समझ है, मेरी जो सोच है, वो धन से ही शुरू होती है। जितना ज्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, वैभव इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं और मेरा परिवार ये सब सुखी हो जाएंगे। ये मेरी विचारधारा आज भी बनी हुई। इसीलिए कह रहे हैं, इस प्रभु की माया का पारावार बगैर सतज्ञान के नहीं मिल सकता। ये गुरुदेव की लाइन। इस प्रभु की माया का पारावार बगैर सत ज्ञान के नहीं मिल सकता। अब सतज्ञान न जाने कितने लोगों को है। आप एक लाइन कहो, दूसरा 10 लाइनें बता देगा। आप खामोश हो जाएंगे और वो बोलता रहेगा। लेकिन जब उनके जीवन को टटोलेंगे तब पता चलेगा इस बात के लिए कि क्या आहार है, क्या व्यवहार है, कितना उसका सिमरन है, कितना वो सत्संग सुन रहा है। उसका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है या उसका लक्ष्य इसी संसार के भोगों की प्राप्ति है, ये बात उसके जीवन से पता चलेगी। इसीलिए कहते हैं, ये प्रभु की माया का पारावार बगैर सतज्ञान के नहीं है। संसार में वह ही जीव सुखी है जिन्होंने प्रभु के संग प्रेम लगा लिया है। बस इतनी सी बात। मेरा प्रेम प्रभु के संग है तो समझ लो कि मैंने सुख का रास्ता इख्तियार कर लिया है, मैंने चुन लिया है। यदि मेरा प्रेम प्रभु के संग नहीं लगा है तो मैंने अपना वो रास्ता दुख का चुन लिया है। मुझे दुख ही दुख मिलेगा, इस जन्म में भी दुख मिलेगा और जो मेरा अगला जन्म होगा उसमें भी दुख मिलेगा। इसीलिए ये बार बार समझाई जाती है बात कि तू प्रभु को खुश करने की कोशिश कर, तू अपनों को खुश करने की कोशिश ना कर। एक किसान बड़ा मजबूर था। एक किसान एक साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार से उसने कहा, सेठ जी, आप मेरी जमीन खरीद लो। मैं अपनी जमीन आपको 50,000 रुपए बीघा में बेचना चाहता हूं। वह जमीन 4 बीघे थी। मतलब क्या कि 2 लाख रुपए की जमीन हो गई। किसान ने कहा सेठ से कि सेठ जी, आप वो जमीन 50,000 रुपए बीघे की खरीद लो। सेठ जी कहते हैं, अरे, तुम उस खेत की बात कर रहे हो जिसमें ट्यूबवेल गड़ा हुआ है? किसान ने कहा, जी सरकार। लेकिन वो जमीन तो तुम्हारी 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए बीघे से भी ज्यादा है। किसान ने कहा, जी जी सरकार। उन्होंने कहा कि तुम क्यों बेचना चाहते हो? सेठ जी, बेटी का ब्याह है, इसलिए पैसे की बड़ी जरूरत है। आप यदि 50,000 की ना लेना चाहो तो हम कम की भी आपको दे देंगे, आप खरीद लीजिए। सेठ जी ने कहा, हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे पूरे, और हम तुमसे जमीन भी नहीं लिख पाएंगे। किसान ने कहा, ऐसा क्यों सेठ जी? उन्होंने कहा, हम तुम्हारी जमीन तो खरीदेंगे परंतु तुम्हारी मजबूरी नहीं खरीदेंगे। आज वो मजबूरी में बेच रहा है। पूरे गांव को इकट्ठा करके पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे, तुम्हारी बेटी का ब्याह भी हो जाएगा, जमीन भी नहीं बिकेगी। वो किसान बड़ा खुश हो गया। तब एक ही जवाब जाते हुए सेठ जी ने किसान को जवाब दिया कि मजबूरी में यदि हम आपकी जमीन को वे खरीद लेंगे तो मेरा प्रभु मुझसे खुश नहीं होगा। अब जरा दिल पर हाथ रख करके टटोलने की कोशिश करें कि हम दूसरे से, दूसरे की मजबूरी का कितना फायदा उठा रहे हैं। राजनीति में, परिवार में,
यहां तक कि संगत में, संगत को भी नहीं छोड़ते, दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाए। क्या मेरा प्रभु मुझसे मुझसे खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। हम चाटुकारता में आज भी लगे हुए हैं। मेरा मान हो जाए, मैं कैसा यत्न करूं जिससे कि मेरा मान हो जाए, मेरा नाम पैदा हो जाए, जैसे नाम कोई बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए कहते हैं प्रभु की माया का पारावार बगैर सत ज्ञान के नहीं मिल सकता। इसीलिए बार बार कहा जाता है, सदगुरुदेव जी ने कहा कि बुद्धि केवल सत्संग से ही निर्मल हो सकती है। हजारों वर्ष की तपस्या 2 घड़ी के सत्संग के बराबर नहीं है। न जाने लोग कितनी कितनी तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी चूक हो रही है उस तपस्या में, तो जो शुद्ध सत्संग है पूर्ण गुरु का, वह सहायक होता ही है। यदि मेरा दिन प्रभु के सिमरन में सुबह और शाम नहीं बीता 2 घड़ी, तो इसका इससे सिद्ध होता है कि मेरा जीवन व्यर्था ही चला गया, मेरा दिन व्यर्था ही चला गया, मेरी सांसें व्यर्था चली गई। कहता हूं कहे जात हूं, कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। इसलिए कहा उन्होंने, कहता हूं और कहे जात हूं, और ढोल बजा बजा करके कह रहे हैं वो, ये जो श्वास खाली जा रहा है, इस श्वास का मोल 3 लोक के बराबर है। बड़ी अच्छी बात कही एक संत जी ने। आप कहना तो शुरू करो, आप प्रभु का नाम तो लेना शुरू करो। आप जिस जगह पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप नाम लेते रहिए। आप फावड़ा चला रहे हैं, राधे राधे कहिए। आप जा रहे हैं तो राधे कहिए। आप आ रहे हैं तो राधे कहिए। आप जो माताएं मातृशक्ति खाना पका रही होती हैं, मातृशक्ति खाना पका, एक बेलन चलाया, बोले राधे। रोटी तवे पर डाली तो राधे। राम कहिए, राधे कहिए, प्रभु का नाम लीजिए। वो करतार, वो गोविंद, वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो एक ही है। एक ही सत्ता है जिसको आप मान रहे हैं। मंत्र चल रहा है, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। और हम अपना कामकाज भी कर रहे हैं। उठत बैठत प्रणय को धारी, एक पलक न बिसरे, एक पलक भी नहीं बिसरनी चाहिए, ध्यान रखना। ये सारे के सारे काम काज मेरे यहीं के यहीं रह जाएंगे, और एक दिन मैं यहां से चला जाऊंगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं बार बार कि सत्पुरुषों ने बतलाया कि संसार की चहल पहल 4 रोज की है, हमेशा और हमेशा जैसी एक हालत किसी की नहीं रही। और उन्होंने बतलाया, जिन्होंने सत की तहकीकात कही करी, सही मायने में मानव जन्म की सार को उन्हीं ने जाना है। संत महात्माओं ने अपनी तरफ से जोर लगाया और जीवों के संस्कार बदलने के लिए पैदल पूरब से पश्चिम तक भ्रमण किया। महाराज जी ने बड़ा पैदल भ्रमण किया। गांव गांव जाते थे सत्संग के वास्ते। यहां तक कि वक्त को भी उनके आधार पर मुकर्रर किया। रात में वक्त रखा करते थे महाराज जी। प्रेमी, दर्शन दिया करो। कितने आजिजी भाव से कहते थे, जबकि वो त्रिकालदर्शी, वो पूरी ब्रह्मांड के मालिक, वो नायक, वो हमसे क्या कह रहे हैं? प्रेमी, दर्शन दिया करो। जितने प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, महाराज जी की इस बात को याद करके जरा हृदय में धारण करने की कोशिश करो कि प्रेमी, दर्शन दिया करो। वो क्यों कह रहे हैं इस बात के लिए? क्योंकि ये जो सत्य ज्ञान है, जब तुम आओगे तब तुम सुनोगे, जब सुनोगे तो विचार होगा, और विचार करोगे तो कहीं ना कहीं रंग लग जाएगा। इस देश में संतों ने समय समय पर आकर के जागृति पैदा करने का यत्न किया है। महाराज जी ने उदाहरण दिया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने यत्न किया, अपने राजमहल को त्याग दिया। दास एक लाइन बड़ी अच्छी, बड़ी याद रहती है। दास को एक कहते ना, जिन राज वैभव को पाने के वास्ते हम आज दिन रात यत्न करते हैं, वह समस्त राज वैभव गौतम बुद्ध के पास था। उन्होंने उसको त्याग दिया।
गौतम बुद्ध ने वह संपूर्ण राज्य, सुंदर पत्नी, पुत्र, इन सबको त्याग दिया, और हम शांति को पाने के लिए उस राज वैभव को पाना चाहते हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने राज वैभव को त्याग करके शांति की तलाश करी और वो उस परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। इसीलिए अंत में आकर के उनकी पत्नी ने यह बात कही कि जाओ, अपने पिता से असली संपत्ति लेकर के आओ। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध वापस आए थे अपने राज्य में। तब उनकी पत्नी ने कहा था अपने पुत्र से, राहुल से, कि जाओ और अपने पिता से असली संपत्ति प्राप्त करके आओ। हम और आप अपने पिता से वह संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं जो धन की है, जो जमीन की जायदाद की है, जो सोने जवाहरात की है। लेकिन सही मायने में जो सत संपत्ति है, जो सत्य की संपत्ति है, वह उसके मालिक वो परमपिता परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, परंतु हम बनना नहीं चाहते। इसलिए महाराज जी ने कहा कि बुद्ध राजा था, राज त्याग कर जंगलों में जाकर तहकीकात करके सत का पैगाम दिया और निर्वाण अवस्था पर बतलाई। जब बुद्ध मत में गिरावट आई तो शंकराचार्य ने नए सिरे से सत का पैगाम दिया, और बुद्ध धर्म जो कि नाम मात्र को रह गया था, उसमें विचारों को भी बदला, जनता को भी बदला, राजाओं और महाराजाओं को भी बदला, और 4 मठ कायम किए शंकराचार्य ने। 4 मठ उस समय, और आज भी। आज तो इस देश में आहार ही खराब हो गया है, मांस के बगैर उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्याज और लहसुन तक की बात कर दी महाराज जी ने। तो कहने का अर्थ है कि हम हर हालत में अपने बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपनी आहार की शुद्धि करें, क्योंकि महाराज जी कहते हैं जिसके आहार की पवित्रता नहीं, वह कभी भी अपने व्यवहार की पवित्रता नहीं कर पाएगा। और जब तक उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी बगैर आहार के, तब तक वह सिमरन कैसे करे। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो भोगवाद है, ये जो आहार है और ये जो व्यवहार है, इसको हर हालत में मुझे दिन प्रतिदिन सुधारना ही चाहिए। दिन प्रतिदिन हर पल सुधारना चाहिए। लेकिन महाराज जी ने एक बात कही कि बुद्धि शरीर की कैद में सत्विचारों को धारण नहीं करती। बुद्धि शरीर की कैद में सत्विचारों को धारण नहीं करती, इंद्रियों के भोगों में दौड़ रही है। जो बुद्धि हर समय इंद्रियों के सुख की खातिर अनुकूल और प्रतिकूल कर्म करती है, वह चांडाल बुद्धि है। अगर हम भोगों को प्राप्त करने की खातिर हर समय यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि मेरी बुद्धि चांडाल की बुद्धि है। कोई स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। सत्पुरुष इस बात को कह रहे हैं, और सीधी सीधी भाषा में कह रहे हैं, यदि मैं अपने इंद्रियों के भोगों में आज भी लगा हुआ हूं तो चांडाल ही हूं। मैं यदि अपने को और अपनों को बनाने के लिए, उनको सुख प्राप्त प्रदान करने के लिए दिन रात यत्न में लगा हुआ हूं, तो इसका मतलब है मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मेरी बुद्धि चांडाल की बुद्धि है। इस बुद्धि को सुधारें। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि सत्पुरुषों ने जीव के कल्याण के वास्ते, धर्म की रक्षा के वास्ते सत उपदेश दिए, जो आज हम इस समय इस पर मंथन कर रहे हैं। ये सत उपदेश अमृत सदगुरुदेव जी महाराज का। और ये फरमाया कि जीव का आहार, व्यवहार, संगत की पवित्रता का ख्याल रखेगा, वह ही भजन अभ्यास कर सकता है। तो देखो महाराज जी ने सीधी सीधी बात कही। पहले हमने आहार की शुद्धि करनी है, व्यवहार की और संगत की पवित्रता का ख्याल रखना ही है। किन मित्रों से मिल रहे हैं, कैसा आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा जिस तरीके से मातृशक्ति बड़ा अच्छे से जानती होंगी, जिस तरीके से एक भगोने में या एक बाल्टी दूध में 1 चम्मच या आधी चम्मच दही की डाल दी जाए, एक बूंद भी डाल दी जाए दही की, तो वह पूरा का पूरा दही अगले दिन को जम जाता है। खटाई की एक बूंद पड़ने से ही पूरा का पूरा दूध फट जाता है।
इससे सिद्ध होता है कि मेरी 1 रुपए की भी गलत कमाई मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। ये बात मेरी निश्चय में आ जानी चाहिए। और हम विचार करके देखें, हमारा शरीर मान लीजिए 60 किलो का है, 70 किलो का है। एक छोटी सी गोली जिसका वजन शायद ही 1 ग्राम होगा, वो 70 किलो के शरीर में पूरा का पूरा असर कर देती है। तो मेरी छोटी सी आहार जो मैं ग्रहण करूंगा वो मेरे शरीर को कैसे नहीं खराब कर सकता, वो भी खराब कर देगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटी सी गोली मेरे लिए ठीक कर देती है, तो मेरे लिए छोटे छोटे सत्यत्न करके मेरे शरीर को भी, मेरे मन को भी और मेरी बुद्धि को भी ठीक कर देगी। छोटे छोटे यत्न करके तो देखें। सुबह और शाम 5-5 मिनट, जो जो बिल्कुल सिमरन नहीं करते वो 10-10 मिनट सिमरन करके तो देखें। शुरू तो करें आज से। जो आधा घंटे सिमरन कर रहे हैं, जो 1 घंटे सिमरन कर रहे हैं, वो 5-5 मिनट बढ़ाएं अपने अपने सिमरन को। अपने शुद्ध कमाई में जो भी मेरे पास पैसा आता है, धन दौलत आता है, उसमें दान करें। धीरे धीरे दान करने की कोशिश करें। और जब भी दान करें तो किसी को बताएं नहीं। कोई सेल्फी खींच करके नहीं सुनाए बताएं किसी को, जो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। ये बताने की बातें नहीं होती, ये छुपाने की बातें होती हैं। सत्कर्म छुपाने के लिए होते हैं, बताने के लिए नहीं होते। सही मायने में तो कुकर्म बताने के लिए होते हैं, जिससे कि मेरे मन पर चोट लगे, मेरी बुद्धि पर चोट लगे, ताकि मैं और सुधर जाऊं, मेरी मैं खत्म हो जाए। लेकिन हम आज उल्टा कर रहे हैं। हम अपने सत्कर्मों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे लिए ये चाहिए कि हम अपने कुकर्मों को बतलाएं और अपने सुकर्मों को छुपाएं। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, सही मायने में ये जो 4 हिस्सों में बांट दिया है जीवन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसे धारण करने की कोशिश करें। आज हम जिस स्थिति में हैं, दृढ़ता से इसको पालन करने की कोशिश करें। बड़े भाग्य से ये जो मानुष का चोला है वो हम सभी को मिला है। हम अंत में महाराज जी की जो 2 लाइनें हैं कि घर बार भी छोड़ा, सिर पे छाई पाई, जब पूछो तो कहते हैं मैं सन्यासी हूं, मैं त्यागी हूं। ज्ञान का ऐसा विषय बड़ा सूक्ष्म है, इसे समझना बड़ा पवित्र बुद्धि का काम। इस ज्ञान को समझना बड़ी पवित्र बुद्धि का काम है। बार बार जो तेरी आज्ञा में इस मन को डालना चाहिए, वह ही भक्ति ज्ञान योग को धारण करने वाला है। यानी कि मेरी मैं बार बार खत्म होनी चाहिए। जो तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, तू आज्ञा का पालन कर रहा है, तू किसी भी कर्म को नहीं कर रहा है। ये दृढ़ता मेरे अंदर आनी चाहिए। मैं प्रभु के हुक्म का गुलाम हूं, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो मेरी जो मैं है वो खत्म होगी। तब आएगी बात कि जैसी आज्ञा, जैसा जैसा प्रभु की आज्ञा है वैसा हम। तो आज से ही, इसी समय से हम अपने आप के लिए इस दृढ़ बंधन में बांधें, जिससे कि हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। कौन सा बंधन? प्रभु से प्रेम का बंधन। प्रभु करण करावन हार हैं और हम उनके हुक्म के गुलाम हैं। तो सेवक बन जाएं, वो जैसे चला रहे हैं हम चलें, और हम अपने आप के लिए कठपुतली की मात्र रूप में समझते हुए आगे अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।